नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ समाज सेवक अभय नारायण पांडे जी बैठे हुए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर करने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं। जी, आपका तो पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी बताइएगा क्या मामला है। मामला यह है कि एक दो मामला नहीं है, स्वास्थ्य विभाग जो है खुद से बड़ा बीमार हो गया है और इसमें भ्रष्टाचार तो अपरंपार हो गया है, जिसके संबंध में पहले मैं बता दूं, इनका फर्जीवाड़ा जो चल रहा था कि इनके पास अटैचमेंट का बहुत बड़ा एक खेल चला, जहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी नहीं है, पहुंच वाले जो हैं, चाहे तृतीय चतुर्थ वर्ग कोई भी कर्मचारी हो, वो अपने पहुंच के दम पर गृह ग्राम में अपना पहुंच गए हैं। अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा पदस्थ हो गए हैं और सुदूर देहात को छोड़ के अंबिकापुर में पड़े हैं सबसे ज़्यादा हैं आपके नवापारा में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा। दूसरा मामला है, ये देखिए 2023 से लगातार मंत्रालय से भी ये आदेश आ रहा है कि जो अटैचमेंट वाले हैं, संलग्नीकरण वाले हैं, उनको मूल पदस्थापना पर भेजो, लेकिन किसी के भी आदेश का आज तक कोई पालन नहीं हुआ। यहाँ जो सहायक संचालक चिकित्सा सेवाएं हैं वो भी लिखे, सीएमओ भी लिखे पत्र, लेकिन एक भी आज तक अटैचमेंट का के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो यथावत बने हुए। दूसरा मामला मैं दिया था कि नवापारा का, देखिए उसमें भी अभी जांच चल रहा है, जो मैं बताया अटैचमेंट वाला में, और उसमें सहायक संचालक जो हैं अंबिकापुर के चिकित्सा सेवाएं, उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया है, कार्रवाई के लिए। दूसरा मामला है कि जो नवापारा है अंबिकापुर सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जीवन दीप समिति का पैसा को आपसे में सभी अधिकारी कर्मचारी बांट लिए हैं। बंदर बांट जिसको बोलते हैं ना, लूट मचा है, उस तरह से लूट मचा दी है। जीवन दीप समिति का कर्मचारियों के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख बांटे पड़े हैं। किस चीज़ का दिए समझ में नहीं आ रहा है, और तो और वहाँ आग लगा के दस्तावेज भी जला दिए हैं। इस मामले को भी जेडी साहब या संयुक्त संचालक चिकित्सा सेवाएं महोदय ने जांच के लिए आदेश दिया है और टीम गठन हो गया है, इसका जांच चल रहा है। और ये तो हो ही जाता है, इसके आगे देखिए कि दवा खरीदी के नाम पर भी ये लोग करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिए, जिसमें 30 लाख रुपए का दस्तावेज का, मतलब उनका चेक क्रमांक दिनांक वार सहित मैं दिया हूँ कि ये कैसे दवा का खरीदी की है, जबकि दवा खरीदी का नियम ही नहीं है। दवा खरीदी जो है CGMSC दवा की आपूर्ति करती है, स्वास्थ्य विभाग से निःशुल्क दवा दी जाती है सभी शासकीय चिकित्सालयों में। उसमें नॉट फॉर सेल लिखा हुआ होता है, देखे होंगे आप, चाहे बोतल हो या दवा हो, और इसके बाद भी ये लोग करोड़ों रुपए का खरीदी कर ले रहे हैं। तो ये मामला है और सभी मामले में जांच हो रही है, लेकिन जांच के लिए तो लिखा गया है 1 सप्ताह के अंदर या जल्द से जल्द जांच करके दें, लेकिन कछुआ की गति से, धीमी गति से जांच चल रही है। अब देखिए 2-4-8 दिन में क्या आता है मामला, अब नया जब आएगा तो बताऊंगा। और अगर आप चाहे तो जो सीएमओ साहब हैं यहाँ और सहायक संचालक महोदय है, उन लोगों से पूछिए कि अभी तक क्या हुआ। इतने बड़े बड़े मामले तो मात्र एक जगह का है, और वैसा ही पूरे विभाग में है यहाँ पड़ा हुआ। तो अब एक आदमी तो सब जगह कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये उदाहरण के तौर पर है। इसमें भी कार्रवाई जब हो तब तो समझ में आए। तो ये मामला आज तक अधर में लटका हुआ है। अब अधर में तो इसलिए बोलेंगे कि अभी तक कुछ से हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे गंभीर मामला जो आते हैं सामने, तो शासन प्रशासन या विभाग को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, जो अभी तक दिख नहीं रही है कि इतना संवेदनशील है। और हो सकता है अपने काम में फंसे हो, अलग बात है, लेकिन इससे बड़ा और काम नहीं हो सकता कि आपके विभाग में लूट हो रही हो और आप मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। तो यही मामला है। और बाकी जो दवा खरीदी में बताए, तो टेंडर का प्रक्रिया अपनाया जाता है, उसका शर्त होता है, अब ई निविदा होता है, इसके बाद कितने लोग भाग लेते हैं उसको खत्म समाप्त किया जाता है, किसको दिया जाएगा। समाचार पत्रों में इश्तेहार निकलता है, इन्होंने कुछ नहीं किया, अपना मन से मन मर्जी से दवा खरीद ली। तो ये बहुत बड़े घोटाला है यहाँ। अभी तो ये देखिए, इसके बाद आयुष्मान घोटाला और क्या क्या घोटाला है, तो बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी। लेकिन फिलहाल जो मैं 3 मुद्दे को दिया हूँ,
और इस पर 2-4 दिन के अंदर उम्मीद है कि कोई रिजल्ट सामने आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग में? स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी को कहेंगे कि इसका जांच करें वो कम से कम, और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अपेक्षा रखूंगा कि जांच करके कुछ संज्ञान ले। अच्छा पूछ दिए तो एक चीज़ और बता दो, जो अटैचमेंट वाली बात थी, मंत्रालय का तो आदेश पूर्व का था ही 2023 का। व्यक्तिगत रूप या एक नवापारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के लिए उन्होंने कोई उनके पास शिकायत दिया था, व्यक्तिगत लेटर भी लिखा था कि नवापारा की जांच करिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आज तक अभी वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री के फरवरी माह का दिया गया लेटर के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ जो है समाज सेवक अभय नारायण पांडे जी, जो हमेशा भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने का प्रयास लगातार करते हैं। और बाकी अब देखने की बात होगी कि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जो मामला कोई उठाए हैं, इसमें जो है कब तक इसमें जांच वाँच करके सही तथ्यों को निकाल कर कार्रवाई होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जहाँ तक रही बात नवापारा की, सिर्फ नवापारा के ही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी वहाँ के लिए पत्र लिखे थे। नवापारा में देखिए दिन दहाड़े सागौन, शीशम और यूकेलिप्टस पेड़ों की कटाई कर दी गई और उसकी मतलब चोरी और डकैती दोनों हो गया, दिन दहाड़े बेच भी दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी कुछ नहीं किया। ये मामला वर्तमान में अंबिकापुर एसडीएम महोदय के पास घूम टहल के पहुँच गया है और उनके पास लगता है कि ये आईसीयू में कोमा में पड़ा हुआ है। अब देखिए कोमा जब टूटेगा तो हो सकता है, मतलब हमारा प्रकरण कोमा में है, प्रकरण जब कोमा से जगेगा, सांस वास आएगा तो हो सकता है शायद कुछ सुनवाई हो जाए। और बाकी रोज सुन रहे होंगे कि जंगलों की कटाई हो रही है तो यहाँ पकड़ लिए, वहाँ ट्रैक्टर पकड़े, लेकिन नवापारा वाला मामले में क्या बात है कि कोई भी हो, सारा नियम कानून ही कोमा में चला जा रहा है, शिथिल हो जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो नवापारा की बहुत बड़ी महिमा है और मैं क्या बताऊँगा, बाकी तो आप लोग देख रहे हैं सब। धन्यवाद।